ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, भेदी को समझाऊं, के सुख राम अज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊं। ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, भेदी को समझो। ज्ञानी को ही ज्ञान समझ में आता है और भेदी ही भेद को समझते हैं। सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, हीरा तहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ की हाट, और बांधो अपनी गाठड़ी लागो अपने बाट। ये हीरे से भी अनमोल ज्ञान है। ये सत्संग में ही खोला जाता है, क्योंकि यहाँ उसके ग्राहक है। ये ज्ञानियों की सत्संग है। यहाँ बैठे और अपने घर से जो सुन रहे हैं वो सब ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, भेदी को समझाऊं। भेदी को ही भेद की बातें कही जाती है। और के सुखराम अज्ञानी आगे हाथ जोड़ मैं जाऊं। अज्ञानी भी संसार में है, तो अज्ञानी के सामने हाथ जोड़ के वहाँ से चले जाना यही बेहतर है। नहीं तो उलझन मिटेगी नहीं, उलझन बढ़ जाएगी। मूढ़ मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आय। जन सुखिया जुग सुख में, जन्म गवावे आय। अज्ञानी बिन भेदी मूढ़ जीव को अगर आप ये केवल ज्ञान समझाने जाओगे न तो वो समझेगा और न उसका कोई लाभ ले पाएगा। पहली बात तो वो सुनेगा ही नहीं। सुनेगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी सुरती संसार में है, जगत में है। जन सुखिया जुग सुख में, जन्म गंवावे आय। उनको जगत का ही सुख अच्छा लगता है और उसी में उन्हें रस है। तो ये भक्ति करना, ज्ञान धारण करना, ये जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे। जो बड़भागी जीव है वही सदगुरु के शरण में आता है और काग वृत्ति से हंस वृत्ति में वो धीरे 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 परिवर्तित होता है। तब समझ में आता है कि हम इस संसार में क्यों आए, क्या करना चाहिए था। तो इन सबके लिए माध्यम है सत्संग। सत्संग किसी भी तरह से, कोई भी निमित्त से अगर होती है तो हमारा काम है सत्संग में जाके सत्संग का लाभ लेवे। प्रथम
सकल सोलीनी, तब ऐसी तब मन में ऐसी दर्शावे, कहाँ सूझाय कहाँ से आवे। महाराज फरमाते हैं, प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। सत्संग में क्या मिलता है? सत्संग में हम पहले तो शुद्धि पर आते हैं, क्योंकि अब माया के सुख में हम बेसुध थे, हम सोए हुए थे, हम भ्रमित थे। तो हमें शुद्धि मिलती है सत्संग में, सद्गुरु का ज्ञान सुनने पर। फिर बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। और फिर सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी, तब हृदय ऐसी दर्शावे। तब हमारे हृदय में प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, और उस ज्ञान के प्रकाश में भीतर का अंधकार मिट जाता है। फिर समझ में आता है हम कौन है, हम आए कहाँ से। शरीर के पहले भी तो हम थे, ये शरीर जाने के बाद भी हम रहेंगे। तो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए और हम क्यों आए, यहाँ आकर हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारा क्या होगा। ये सारी बातें सत्संग के माध्यम से ही हमें मिलती है। सत्संग में हमें अपने स्वरूप का बोध होता है, हमारा ही स्वरूप सत्य है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं वो हमारे घट के भीतर ही है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी विषय पे मतांतर है, वाद है, तो वो परमात्मा के विषय पे है। सबसे ज़्यादा वाणियाँ, सबसे ज़्यादा किताबें इसी विषय पे लिखी गई है कि परमात्मा है या नहीं है। अब है तो फिर बताओ कैसा है, कहाँ है। हम देखते हैं संसार में चोरी करने वाला चोरी कर रहा है, डकैती करने वाला डकैती कर रहा है, खून करने वाला खून कर रहा है, बुरा काम करने वाला बुरा काम कर रहा है, कोई उसको रोक टोक नहीं है। जब परमात्मा है तो ऐसे बुरे कार्य के लिए कोई कैसे तैयार होता है, कोई कैसे उन्हें रोक नहीं पाता है। कोई किसमें मगन, कोई किसमें मगन, तो परमात्मा नहीं है। ऐसे बहुत मत है संसार में, नास्तिकवादी मत, कुछ मत है आस्तिकवादी। नास्तिकवादी कहेंगे कि भाई हमें बताओ परमात्मा कहाँ है, कैसा है। तो ये परमात्मा बताने की वस्तु नहीं है। ना आज तक किसी ने भगवान को देखा और न देखेगा। एक हजाम था नाई, और एक दिन उसकी दुकान में एक संत आए बाल कटवाने के लिए। तो संत के बाल काटते काटते नाई ने पूछा, अब नाई का स्वभाव है वो चुपचाप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ बात वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका पेशा ही वैसा है। हर एक तरह के लोग उसके पास आते हैं,
और जानकारी भी उसके पास काफ़ी रहती है। तो संतों को पूछा उसने, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा है ही नहीं। संत ने कहा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है परमात्मा नहीं है? परमात्मा तो है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है परमात्मा नहीं है, और कई लोग मेरे मत से सहमत हैं। तो भाई क्यों नहीं है, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है? तो वो नाई ने कहा, रोज सुबह अखबार उठा के देखे तो क्या दिखता है, आज यहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ गाड़ी पलट गई, आज यहाँ 300 लोग मरे, वहाँ 100 मरे, वहाँ 50 मरे, और यहाँ बाढ़ आ गई, बाढ़ में हजारों लोग मर गए, कहीं बिजली गिर गई, कहीं झगड़ा हुआ। ऐसी कई बातें रोज सुनने में देखने में आती है। अगर भगवान रहते तो इस बातों को रोक नहीं सकते थे, ये सब काम रुक नहीं सकता था। भगवान होने का मतलब शांति, भगवान होने का मतलब आनंद, मगर यहाँ संसार में तो अशांति ही अशांति फैली है। जिधर देखो उधर सब जगह ये चीज हो रही है। इससे ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। संत ने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। संत ने कहा, देखो भाई ऐसा है, अभी मैं रास्ते से आ रहा था और ये गांव काफी बड़ा है, मगर मैंने देखा आपके रहते कई लोगों की दाढ़ी बड़ी है, कई लोगों के बाल बड़े हैं। ऐसे एक दो नहीं, मैंने कई लोगों को देखा जिसकी दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई है और बाल भी काफी बड़े हुए हैं। क्या तुम्हारे रहते ये दाढ़ी और ये बाल बढ़ना चाहिए था? तुम इस गांव में नाई हो और तुम्हारी दुकान खुली हुई है। तुम्हारी दुकान खुलने का मतलब तो सब लोग दाढ़ी बना के, बाल बना के अच्छे से रहने चाहिए थे, जबकि ऐसा दिख नहीं रहा है। नाई ने कहा, महाराज जी ऐसा है, बाल तो तब कटेंगे जब वो मेरे पास आए। बाल तो, दाढ़ी तो तब उसकी बनाई जाएगी जब वो मेरे पास आए। अब वो मेरे पास आते नहीं, तो आपको दिखेगा उनकी दाढ़ी बड़ी है, किसी के बाल बड़े हैं। तो यही है उस प्रश्न का उत्तर। जब तुम्हारे रहते कई लोगों की दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हुए हैं, तो परमात्मा के रहते भी ये सब इसलिए हो रहा है कि लोग परमात्मा को भूल गए हैं। लोग परमात्मा का सुमिरन ही नहीं कर रहे हैं। अगर सभी परमात्मा का सुमिरन करते तो सब जगह शांति और आनंद के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। अब परमात्मा का सुमिरन नहीं करते तो कर्म करते हैं। जब कर्म करते हैं तो कर्म को भोगना पड़ता है। सब यही कर्म होते हैं और यही भुगतना पड़ता है। तो नाई ने संतों की बात को मानकर उसके चरण छुए कि महाराज जी आप कहते हो, सत्य कहते हो कि जब तक ये जीव सदगुरु के शरण में नहीं जाएगा उसे ये भेद ही नहीं समझता परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को कैसे पाए। तो इसी एक विषय पर संसार के अनेक ग्रंथ, अनेक किताबें लिखी है। ये परमात्मा के बारे में अनेक प्रकार के मतांतर है। महाराज फरमाते हैं, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ऐसा
ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ओ ब्रह्म दुबद्या मेटे रे, ओ ब्रह्म दुबद्या मेटे रे, जैसे सीबीद साधे, जैसे रामती सीबीद साधे, तन मन को जर बेटे रे लो, तन मन को बेटे रे लो, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई, ऐसा है कोई। महाराज फरमाते हैं संसार में कोई ऐसा है जो भ्रम और दुविधा से, भ्रम को तोड़कर दुविधा को मिटाकर राम जी का भजन सुमिरन करे। ऐसा बहुत विरले है, क्योंकि राम जी इसी तन में है, राम जी बाहर नहीं है। भूला नर भवता फिरे, हरि ढूंढन को जाय, सायब तो सुख राम कहे, नेड़्या है तन माय। राम जी कहाँ है? राम जी हमारे भीतर है। फिर लोग बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? भ्रमित होने के कारण, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। भूला नर भवता फिरे, सब जगह वो ढूंढ रहा है, मगर राम जी जहाँ है वहाँ खोज नहीं हो रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं केबिद आवे हाथ, वस्तु और कहीं रखी गई है, वस्तु को हम ढूंढ कहीं रहे हैं। अब जो जहाँ है वहाँ ढूंढो, मिलेगी। वो बुढ़िया की सुई वाली बात का दृष्टांत आपको पता है, बहुत पुरानी कथा है। एक माता जी सत्संग में जाती थी, और सत्संग में जाके कुछ न कुछ बातें पकड़ के लानी चाहिए। सत्संग में जाते हो तो कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए। जो भी हमारे अंदर बुराइयां है, किसी भी एक बुराई को एक सत्संग में छोड़ दो, और किसी भी एक ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लो, उतार लो। सत्संग में ऐसी कई बातें आपको मिलती है। तो वो बुढ़िया ने सत्संग में आके ये बात पकड़ ली कि विषय चल रहा था परमात्मा के बारे में। परमात्मा भीतर है, संत कह रहे थे, मगर भीतर अंधकार है। भीतर के अंधकार को जब दूर नहीं करेंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सतगमय। प्रार्थना करना पड़ेगा, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश में लाओ, हमें अज्ञान से ज्ञान में लाओ। तो घट के भीतर सारा अंधकार है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तो विषय चल रहा था, जहाँ अंधकार है वहाँ शब्द का प्रकाश करो।
कौन सा प्रकाश करो? शब्द का। तो शब्द के प्रकाश से भीतर का उजाला, और भीतर के उजाले में आपको वस्तु साफ दिखाई देगी। अब ये उजाला वाली बात संत कह रहे थे कि माता जी ने पकड़ लिया कि कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो उसे उजाले में देखो। अब एक दिन घर में बैठ के कोई फटा पुराना कपड़ा सुई से सी रही थी। अब काफ़ी उम्र हो गई थी माता जी की, आंखें भी कमज़ोर हो गई थी। अब सुई में धागा पिरोते पिरोते सुई नीचे गिर गई। अब सुई गिर गई तो वहाँ तो अंधेरा था। अब उजाले में ढूंढने के लिए बाहर के लाइट के प्रकाश में माता जी सुई को ढूंढने लगी। बहुत देर उसको ऐसा ढूंढते देख कोई एक व्यक्ति आया, कहने लगा माता जी क्या ढूंढ रही हो? तो कहने लगी बेटा मेरी सुई गुम गई है, सुई को ढूंढ रही हूँ। अब वो व्यक्ति भी माता जी को सुई ढूंढने में मदद करने लगा। जब बहुत देर तक सुई नहीं मिली तो उसने पूछा माता जी जरा ये तो बताओ सुई गिरी कहाँ थी, मतलब आप कहाँ सी रही थी? तो उसने कहा वो तो मैं घर के अंदर में सी रही थी, सुई तो गुम वहाँ हुई है। फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तो यहाँ अंधेरा नहीं है, यहाँ प्रकाश है, घर में अंधेरा है। अब प्रकाश में वस्तु ढूंढना चाहिए ऐसा मैंने सत्संग में सुना, तो मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। माता जी सत्संग में आपने जरूर सुना कि अंधेरे में खोई हुई वस्तु को प्रकाश से ढूंढना चाहिए, मगर जहाँ अंधेरा है वहीं ढूंढना चाहिए। वहाँ अगर प्रकाश नहीं है तो वहाँ उजाला करो। अब जब माता जी को लेके गया और वहाँ जहाँ गुम हुई वहाँ उजाला किया तो तुरंत सुई मिल गई। तो राम जी हमारे घट में है, मगर उसको पाने का तरीका मालूम नहीं है, भेद का पता नहीं है। राम तुम्हारे है घट माई, प्रेम प्रीत सुपाओ, हट तो किया राम नहीं दीजे, कोई मूर्ख समझाओ। महाराज फरमा रहे हैं, बालाजी पंडित को कह रहे हैं राम तुम्हारे है घट माई। वो त्यागी थे, वो वेदांती थे, और उसका मत था कि परमात्मा को ढूंढना है तो बाहर जाना पड़ेगा, परमात्मा घट में नहीं है, त्याग करना पड़ेगा। अब त्याग करके वो भगवान को ढूंढने निकले। महाराज के सामने जब उनका ज्ञान चर्चा हुई, वैसे कहते कि बालाजी पंडित राजा विठल राव के खान सामा थे, भोजन बनाने वाले थे, मगर बड़े ज्ञानी थे। उनको कह रहे कि राम तुम्हारे है घट माई, परमात्मा कहीं दूर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे घट में है। प्रेम प्रीत सु पाओ, जब प्रेम नहीं करोगे, प्रीति नहीं लगाओगे तो परमात्मा नहीं मिलेंगे। ये हठ साधना से, योगी क्रिया से राम जी नहीं मिलेंगे, राम जी मिलेंगे प्रेम से। हाजिर सुहाजिर खड़ा जब देखे तैयार, गाफिल लगे
गोला ज्ञान बिन कोटि जे संसार। हाजिर सो हाजिर खड़ा, जो हाजिर है उसके लिए परमात्मा हाजिर है, खड़े है, सामने है। साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्मा। सूरत लगाने की देर है तो तुरंत उस आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा आनंदमय है। हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखे तैयार। देखने की दृष्टि चाहिए, देखने का तरीका चाहिए। परमात्मा तैयार है। हमारी दृष्टि अगर बदल जाए तो बहुत बातों का हल निकल जाएगा। हम कहते हैं कि दुनिया को बदलाना है, दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया जैसी है वैसी रहेगी। हमें अपनी दृष्टि बदलाना है। हमारी दृष्टि बदल गई, दुनिया बदल गई। तो खोट हमारी दृष्टि में है। आधा गिलास पानी, आधा गिलास अगर किसी को हम देते हैं तो ये कहेगा ये तो आधा गिलास है और आधा तो खाली है। उसकी नजर जाएगी खाली पने पे। दूसरा कहेगा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आधा गिलास तो भरा हुआ है। तो उसकी दृष्टि जाएगी गिलास के भरने पर, दूसरी की जाएगी खाली पर। जो खाली समझेगा उसके लिए सब खाली खाली है, और जो भरा हुआ समझेगा उसके लिए सब भरा ही भरा हुआ है। तो हमें हमारी दृष्टि को बदलना चाहिए। दो पंडित जी थे और कहीं एक बड़े आदमी के घर पे पोथी का पठन करने के लिए उनको बुलाया था। और 3 दिन का कार्यक्रम था। पहले 2 दिन जब दोनों पंडित को पूछा कैसा क्या, कैसी चल रही है कथा, वाणी जी का पठन कैसा चल रहा है, तो उसने कहने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों ने कहा बहुत बढ़िया। इसका मतलब सारी बातें उनके अनुकूल थी। जब तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन में सब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब दोनों पंडित आए। अब एक को पूछा कैसा रहा कथा का वाचन, तो वो उसे नाराज दिखा। क्यों भाई, क्या हुआ? क्या तुम दोनों में कोई मनमुटाव है? तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दोनों ने हमने बहुत अच्छे, हम दोस्त है, हमारे में मनमुटाव नहीं होता। क्या कोई मान सम्मान में कसर, यानी उनको ज़्यादा मान सम्मान किया, तुमको कम किया, ऐसी कोई बात? तो वो कहा कि नहीं, दोनों को अच्छी तरह से उन्होंने मान सम्मान किया, अच्छी तरह से माना। क्या तुम्हारे गलों में फूलों की माला नहीं डाली, उसके ही गले में डाली? नहीं नहीं नहीं, वो भी सब बराबर है। फिर भेंट में कम ज़्यादा, उनको ज़्यादा दी, तुमको कम दी, तो उसने कहा भेंट में भी कोई कम ज़्यादा नहीं, दोनों को समान दिया। फिर तुम नाराज क्यों और वो खुश क्यों? तो ये पंडित जी ने कहा कि ऐसी बात है कि बहुत बड़ा आदमी है और बहुत बड़े आदमी के यहाँ आज कथा कीर्तन का इस संयोग आया है, तो कम से कम 1100 रुपये वो दक्षिणा हमें जरूर देगा। मगर पकड़ाया उसने 100 रुपये। अब इसलिए मैं नाराज हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो तुमको 100 रुपये दिया, तुम्हारे जो साथी है उसको भी 100 ही रुपये दिया, तो फिर वो तो खुश है। अब क्यों खुश है वो उनको ही पूछो। अब उसको बुलाया, कहा भाई
दोनों को दान दक्षिणा बराबर दी। अब वो नाराज है और तुम क्यों खुश हो? दृष्टि का फर्क है। दृष्टांत अपना दृष्टि पे है, हमारी समझ पे है। दृष्टांत का सिद्धांत लेना चाहिए। तो दूसरा वाला पंडित कहने लगा, जिस घर से हमें एक कथा का आमंत्रण मिला, मैं पहले ही जान गया था कि ये बहुत कंजूस है, यह हमें कुछ देने वाला नहीं है। बड़ी मुश्किल से देगा तो देगा 110 रुपये देगा। 10 रुपये से ज़्यादा इसके घर पे मिलने की उम्मीद नहीं है, मगर उसने 100 दिया, इसलिए मैं खुश हूँ। अब ये उम्मीद लगाए बैठा था 1100 रुपये की, मिले 100 तो नाराज हो गया। और ये उम्मीद लगाया था 10 रुपये मिलने की, मिले 100 तो खुश हो गए। यानी हमारे दृष्टि में दोष है। जब हमारी दृष्टि ऐसी विशाल बन जाएगी तो हमें जगत में कोई कम ज़्यादा नहीं दिखने लगेगा। ये ब्रह्म ज्ञान के अंदर बात ही ऐसी है। ब्रह्मज्ञानी जब हो जाता है, ब्रह्मज्ञान किसी के घट में प्रकट होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है? महाराज फरमाते हैं, ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मेटे कदे न आवे, के सुख राम ने कमन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं क्वावे। ये ब्रह्म ज्ञान है। सब पर ज्ञान ज्ञान सो होई, और ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। ये हमारे स्वरूप का ज्ञान है, ये ब्रह्म का ज्ञान है। जब कोई ब्रह्मज्ञानी बन जाता है तो उसके लक्षण महाराज बता रहे हैं। एक तो उसके अंदर भ्रम नहीं रहता, दूसरा संशय मिट जाता है। ये भ्रम और संशय से तो संसार दुखी है। ब्रह्म ज्ञान में भ्रम न सांसो, मैं ते कदे ना हो। यहाँ तेरा मेरा नहीं है। ये दृष्टि से सब समान दिखने लगते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं। दृष्टि सम हो जाती है। यह है ब्रह्मज्ञानी के लक्षण। कै सुख राम नेक मन फिरिया। नेक यानी इतना सा भी, थोड़ा सा भी मन हमारा विचलित हो जाता है तो अभी ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर प्रकटा नहीं, अभी हमारी वो स्थिति बनी नहीं, ऐसा